अरे अम्मा रहने देंगी, मैं कर लूंगी खुद। आप अपनी आंखें थका रही हैं, आप सर में दर्द शुरू हो जाएगी आपके। अरे बस बेटा, एक पल्लू रह गया, ये कर दूं। अब दूसरा है ना, वो तुम बाजार से करवा लेना। तो ये भी बाजार से करवा लेंगे, खामखा मेहनत कर रही हैं आप। नहीं नहीं भाई, ये बहुत नाजुक बेल है, ये तो हाथ से ही लगेगी। बाजार वाली मशीन तो इसका सत्यानाश कर देगी, बेड़ा गर्क करके रख देगी। वैसे भी आज तुमने अपनी बहन से मिलने जाना है ना इसे पहनकर। वाह भाई, यहाँ तो बड़े बड़े प्रोग्राम बन रहे। क्या हो गया सारा? फारा की सहेली की सालगिरह है और वो उसने पैसे मांग लिए अपने बाप से तोहफा देने के लिए, लेकिन बिलाल जी हैं, वो पैसे देने की बजाय उसको लेक्चर देने ही बैठ गए। कह रहे हैं कि जी उसे दोस्ती बदल लेनी चाहिए। हैं? दोस्त बदल लेनी चाहिए? ये क्या बात हुई? जी वो कह रहे हैं ऐसे दोस्त बनाओ जो कि तुमको तोहफे दे, ना ये कि तुमसे कुछ ले। लो भला, ये क्या बात हुई? दोस्ती में अगर तोहफे लिए जाते हैं तो दिए भी जाते हैं। चचा जान का लॉजिक समझ में नहीं आया। अरे मैं सब समझ रही हूँ। वो जैसा खुद लालची और खुद गर्ज है ना, ऐसे अपनी बेटी को बनाना चाह रहा है। अम्मा, फारा एक समझदार लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटा, है तो बच्ची ना, और बेटियां वैसे भी बाप के बहुत नजदीक होती हैं। कुदरत ने कुछ ऐसी कशिश रखी है बाप के अंदर, यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं फारा से बात करूंगी। मुझे यकीन है वो मेरी बात समझेगी। मैं आपको फल काट के देती हूँ, रुके। हद है भाई, सारी जिंदगी इस आदमी ने यही किया है। आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देती, मैं आ जाती आपके पास। आप खुद क्यों आ गई यहाँ इतनी गर्मी में? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। आप मुझे वो गोश्त और चिकन निकाल दें, आज से सारे खाने मैं खुद बनाऊंगी। लेकिन आपकी तो अभी मीठे की रस्म भी नहीं हुई है। हाँ मुझे पता है। क्या हो रहा है भाई? तानिया बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैं भी यही कह रही थी बाजी, लेकिन ये कहने लगे कि आज मैं खाना खुद बनाऊंगी। तानिया तुम क्यों खाना बनाओगे बेटा? अभी तुम्हारा तो हनीमून पीरियड चल रहा है। मम्मानी जान, वलीद की ख्वाहिश थी कि मैं खाना खुद बनाऊं, और मैं वैसे भी बोर हो रही होती हूँ, फारिग बैठी होती हूँ, तो इसलिए बस। अच्छा, तो तुम अपने शौहर की फरमाइश पर खाना बना रही हो। बनाओ बनाओ, खूब बनाओ। लेकिन बाजी, भाईजान ने बड़ी सख्ती से मना किया है कि इनको किसी काम में हाथ लगाने ना दिया जाए। तुम भाईजान की फिक्र मत करो, उनको मैं खुद देख लूंगी। लेकिन बाजी, अभी तो इनका मीठे में हाथ भी नहीं डला। तो ये कौन सी बड़ी बात है? खाने के साथ साथ ये आज मीठा भी बना लेगी। तानिया बेटा, खाने से पहले तुम खीर बना लो, ठीक है? बाद में खाना बनाना। ठीक है। लेकिन बाजी, लेकिन कुछ नहीं भाई, उसके शौहर ने फरमाइश की खाना बनाने की, हम तुम कौन होते रोकने वाले? जी बेहतर। और सुनो, मेरी बहू का आज किचन में पहला दिन है। किचन की कौन सी चीज कहाँ रखी है और कहाँ नहीं रखी, इसे अच्छी तरह बता दो, ताकि दोबारा इसको मुश्किल नहीं हो। सादिया बता रही थी कि पूरा घर तुमने संभाला हुआ था। अब मैं देखती हूँ इस घर को कैसे संभालती हो तुम। चलो शाबाश। आप मुझे चिकन निकाल दें, मैं जब तक वहां पे देख लेती हूँ। ये क्या कर रही हो सोनिया? खाना बना रही हूँ रात के लिए। रात का खाना और उतना जल्दी? जी वो आज मामू जान की तरफ जाने का प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा अभी बना लूं। अच्छा, तो तुम्हारे मामू ने तुम्हें दावत पे बुलाया है क्या? नहीं, दावत नहीं की, ऐसे ही बस मिलने के लिए जा रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई। दावतें करना, ब्याही बेटी और दामाद को इज्जत और एहतराम से बुलाना तुम्हारे मैके का तो रिवाज ही नहीं है ये। जी? क्या जी? सोनिया, तुमने हमें क्या समझा हुआ है कि हम पागल हैं, कुछ समझते नहीं है? ना ही हम बेवकूफ हैं और ना ही पागल, सब समझते हैं और जानते हैं। अगर बोलते नहीं है ना, तो ये हमारी शराफत है। इसे बुज़दिली समझने की हरगिज जरूरत नहीं है।
तुमसे बात कर लेता हूँ इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वक्त पे वक्त तुम मुझे परेशान करो। ये आप क्या कह रहे हैं मुराद जी? आप मुझसे बात करके तंग हो गए हैं, बेजार हो गए हैं मुझसे? बात बेजार होने की नहीं है फारा, टाइम देखा करो। पूरा दिन आज ऑफिस में तुम्हारी मिस कॉल्स आती रही हैं मुझे। हाँ तो और क्या करूंगी? जब आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो आपको कॉल ही करूंगी ना। तो ये मैं बात ही कर रहा हूँ, और क्या करूँ मैं? हाय, मैं आपको कैसे बताऊं मुराद जी? मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त आपसे बात करती रहूं, आपको देखती रहूं और हमेशा आपके आसपास रहूं। तुम्हारी यही बेवकूफाना बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पहले भी कहा है, अब फिर कह रहा हूँ, मेरे साथ ये फजूल बातें ना किया करो। उम्र देखो अपनी। अरे छोड़े ना मुराद जी, यही तो उम्र है ऐसी बातें करने की। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। बोलो, क्यों कॉल की है? वो आपसे मिलने और आपको देखने का दिल चाह रहा था। मैं सोच रही थी भाभी के साथ चक्कर लगा लूं आपके घर। ऐसी गलती भूल कर भी ना करना फारा। क्यों? आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? अम्मी तुम्हें घर घुसने देंगी तो मैं निकालूंगा ना। आप चुप क्यों हो गए? कोई जवाब तो दे। इसका जवाब सिर्फ ये है कि तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मेरी सोनिया से बात हो रही थी, उसके आने का कोई प्लान नहीं। वैसे मैं जब भी उनसे आने की बात करती हूँ आपके घर तो वो बात टाल देती हैं। खैर, अगर मैं आपके घर नहीं आ सकती तो आप ही चक्कर लगा लें। हाँ हाँ, मैं कोई प्लान बनता तो बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, जीते रहो। कैसा गुजरा आपका दिन? बहुत अच्छा, वेरी रिलैक्सिंग। क्या मतलब, कुछ नया हुआ है क्या? क्रेडिट गोज टू माय सन। मैं? यस, तुमने आते ही अपनी बीवी को किचन का रास्ता दिखा दिया। उसकी वही जगह है अम्मी, बहुत जल्दी उसे भेज देते वहाँ तो अच्छा होता हमारे लिए। खैर वो है कहाँ इस वक्त? वही है जहाँ तुम छोड़कर गए थे। क्या अभी तक किचन में है? क्या बना रही है भाई? पता नहीं क्या बना रही है। मैंने तो कहा था कि मैं मदद कर देती हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं मैं हैंडल कर लूंगी, आप जाएं। मैं भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। मामू जान नहीं है आपके साथ? हाय, मैं मर गई। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? पता नहीं, सिल्वर सर में कुछ छुट्टी है। सफिया आंटी, आजा आजा, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाता आराम से। हूँ। सफिया आंटी, चले चले। कौन जा रही हो बेटा? तुम घर में ही रहो, तुम्हारे मामू परेशान हो जाएंगे। वलीद है ना मेरे साथ? हाँ तुम यही रहो, बाबा को बता देना। थैंक यू। सफिया आंटी। बाजी, क्या हुआ? अम्मी को गाड़ी में बिठा दी।